शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हरिवाण। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हरिवाण, सुन लो मैं हरिवाण। खुद को भूली है जो रूह है उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। खुद को भूली है जो रूह है उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। हाँ तुझ पे रू कुर्बान। मेहर की सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी, मेहर की सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका जानी साहिब आपकी, इश्क देखा आपका जानी साहिब आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूल तन, है बकाम जहां। अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूल तन, है बकाम जहां। खुद को भूली है जो रूह है उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। हाँ तुझ पे रू कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूँ। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूँ। रपट को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लगे अंगना। रपट को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लगे अंगना। खुद को भूली है जो रूह है उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। हाँ तुझ पे रू कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है, कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म सोच कर है आंखें नम, साथ है राहें। खेल कैसे हो खत्म सोच कर है आंखें नम, साथ है राहें। खुद को भूली है जो रूह है
उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान, हाँ तुझ पे रो कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहरबान, हो सुन लो मेहरबान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। जी प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आज महाराज जी की बीतक शुरू करने जा रहे हैं। महाराज जी राम रतन दास जी की, कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और कैसे वो घर से निकले और किन किन कठिनाइयों का सामना करके कैसे उनको सद्गुरु मिले और फिर कैसे उन्होंने राज्य को प्राप्त किया और फिर कैसे जागनी कार्य को चलाया, ये सब इस बीतक में वर्णित है सुंदर साथ जी। तो शुरू करते हैं आज शुभ दिन से, सोमवार का दिन है और महाराज जी की बीतक शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो सुंदर साथ जी पहली लहर शुरू होती है, उसमें उन्होंने अपने अध्यायों को पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर के रूप में वर्णित किया है। तो पहली लहर मंगलाचरण है। मंगल चरण तो हमेशा ही पहले लिए जाते हैं, यहाँ पर भी मंगल चरणों से ही शुरुआत हुई है। मंगलाचरण, बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ये दो चौपाइयां तो जरूर ही बोलते हैं, बंदो सतगुरु चरण वाली और श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तो इनका अर्थ तो सभी को मालूम है, फिर भी दोबारा से क्योंकि बीतक यही से शुरू हो रही है तो शुरू करते हैं सुंदर साथ जी कि बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। मैं अपने सतगुरु के चरण कमलों को वंदन करती हूँ, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों का वंदन करती हूँ। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद जी नाम। मेरे सद्गुरु श्रद्धानी श्री देव चंद जी हैं और जिनका नाम इस दुनिया में धनी देव चंद जी पड़ा और उनके चरण कमल जो है वो मंगलकारी है, मंगल करने वाले हैं। और अशुभ हमारे साथ ब्रह्म सृष्टियों के साथ कुछ भी अशुभ होने वाला है तो उसको वो हरण कर लेते हैं, मतलब उसको टाल देते हैं। तो मेरी सद्गुरु के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। देवचंद जी के अंदर श्यामा रानी की आत्मा आई थी और श्री प्राणनाथ निज मूलपति, जो मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे सर्वत्र पति हैं, मेरे मूल के अखंड के जो पति हैं, श्री मेहराज सुनाम, जो इस दुनिया में जब वो आए हैं अपनी रूहों के साथ ही, तो दुनिया में जिस तन में उन्होंने लीला करी है उस तन का नाम श्री मेहराज। तेज कुंवर श्यामा युगल को, और मेहराज जी की पत्नी का नाम तेज कुंवर जी है, जिनको श्यामा महारानी की शोभा दी गई है। तेज कुंवर श्री मेहराज ठाकुर के साथ जब विराजमान होती हैं तो इन्हीं को ही युगल स्वरूप इस दुनिया के रूप में कहा गया है। पल पल करूं प्रणाम,
दोनों ही स्वरूपों को, युगल स्वरूप को मैं चरणों में पल पल प्रणाम करती हूँ। सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का फूल, मन मूरख भरमा फिरे चाटत क्यों जग धूल। कह रहे हैं सतगुरु के चरणों का जो आसरा ले लेता है, सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का फूल, समझो उसके लिए जगत जो है वो ना के समान होता है। जो सतगुरु के चरणों पे निछावर हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, उन्हीं के ही चरणों के आसरे पे रहता है, अपना मैं खुद ही जो समर्पित कर देता है, मतलब अपना सब कुछ, जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने शिवजी साहिब जी के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया, उन्हीं को ही अपना राज्य, अपना सब कुछ मैं खुद ही और अहंकार दे दिया, फिर उनके लिए जगत कुछ नहीं होता है। भले चाहे वो जगत में रहें, लेकिन उनके लिए जगत कुछ नहीं होता है। तो वही बात कह रहे हैं, सतगुरु चरण का आसरा जगत जान काफूर, समझ लो उसके लिए जगत उड़ जाता है। काफूर मतलब होता है उड़ जाना। तो जो सतगुरु के चरणों का आसरा ले लेता है, अपना सब कुछ सतगुरु के चरणों पे समर्पित कर देता है, उसके लिए ये जगत कुछ नहीं होता है। मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत क्यों जगधूल, हमारा मन तो मूर्ख है जो इस जगत में भरमा फिरता है, घूमता रहता है। लेकिन चरणों का, धनी के सतगुरु के चरणों का आसरा ले लेना चाहिए, तब हमारा मन का हम पर कोई भी जोर नहीं चलता है। मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत क्यों जगधूल, हमारे मन की तो प्रवृत्ति यही है। मन जो है पिछले पिछले कई हमारे जन्मों के संस्कारों से बना हुआ होता है। मन जो है जीव का अंश होता है। सुंदरसाद जी ये जो बात कह रहे हैं कि मन हमारा जो मूर्ख होता है और इसी दुनिया में भ्रम घूमता रहता है, और वो चाटत क्यों जग धूल, वो दुनिया की धूल को ही चाटता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी को मालूम है, जैसे एक दिन के बाद रात आती है जिसको छोटी मृत्यु कहते हैं, फिर दिन आता है, बिल्कुल ऐसे ही जीव का भी दिन और रात होता है। जीव का एक तन की जितनी आयु होती है उसको दिन कहते हैं, और फिर जब जीव इसमें से निकल जाता है तो वो दूसरा दिन, वो उसको रात्रि कहते हैं, और फिर वो दूसरा तन धारण करता है, इसको उसका फिर से दिन कहते हैं। तो यही जीव जो है, कभी जीव की मृत्यु नहीं होती है, जीव जो है सिर्फ तन बदलता है। इसी को ही भागवत वगैरह में कहा गया है कि हमारा जो चेतन तत्व है, हमारे जो प्राण है, वो जो है जैसे एक वस्त्रों को बदला जाता है, एक वस्त्र मैले हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो फिर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जीव हमारा जो है एक तन से जो इसका चोला है, जो उसका वस्त्र है, उसको धारण करता है, और फिर जब ये पुराना हो जाता है तो फिर इसको छोड़कर दूसरा नया तन धारण करता है, वो उसका नया वस्त्र होता है। अब जो हमारा मन होता है, क्योंकि वो पिछले कई जन्मों से होता हुआ आता है, तन जरूर नया मिलता है, लेकिन जीव तो कई जन्मों से भ्रमण करता हुआ हमारे इस तन में आया है। अब हमें नहीं मालूम है हमारे पिछले कितने जन्म हो चुके हैं, तो उन सबसे भ्रमण करता हुआ जो मन आता है, तो मन की प्रवृत्ति क्या, जीव जो भ्रमण करता हुआ आता है, जिसके 4 अंग होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, सुंदरसाद जी, इसी पे ही विजय प्राप्त करनी होती है। क्योंकि जीव जो है हमारा कई जन्मों से, कई योनियों से भ्रमण करता हुआ आता है, तो उसके ऊपर सारे संस्कार पिछले जन्मों के पड़े हुए होते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि कुछ चीजें हम कार्यान्वित रूप से करते हैं, मतलब क्रियात्मक रूप से करते हैं, जिनका हमें कोई ज्ञान भी नहीं दिया जाता है, फिर भी वो क्रियाएं हम करते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों की छाप से वो हम ऑटोमेटिकली हमारे माइंडसेट में होती है, और वो हम करते चले जाते हैं। हमारा मन उन्हीं विचारों की पोटली होता है, इसलिए हमारा मन जो है विचारों में हमेशा भ्रमण करता रहता है। और जितने भी योगी महात्मा संत पुरुष होते हैं, वो सबसे पहले मन पे ही विजय प्राप्त करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपने अपने विचारों को रोक लिया तो आपने अपने पिछले जन्मों और संस्कारों को कहीं ना कहीं रोक लिया, आपने उससे आजादी पा ली। और जब विचारों से हम छूट जाते हैं तो हम यहाँ पे भी द्वैत से भी छूट जाते हैं, मन हमारा द्वैत में ही रमा रहता है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत क्यों जग धूल, हमारा मन जो है वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है, वो तो पिछले जन्मों के संस्कारों के हिसाब से चलता रहता है, वो इसी दुनिया में ही घूमता रहता है, इसी प्रकार से वो दुनिया की धूली को चाटता ही रहता है। लेकिन जो सतगुरु के चरणों का आसरा ले लेता है, वो अपने मन पे काबू कर पाता है, और उसके लिए ये जगत कुछ नहीं रहता है। मन को काबू कर लिया तो फिर ये जगत कुछ नहीं रहता हमारे लिए। परम जिज्ञासु वक्त भक्त थे श्री राम रतन महाराज,
जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के नाथ। क्या कह रहे हैं कि जो राम रतन महाराज जी थे, बाद में महाराज जी बने, अभी आएगा बाद में, उनका तन का नाम झंडू दत्त था। परम जिज्ञासु भक्त थे, बहुत ही परम जिज्ञासावान और भक्ति भाव से भरे हुए थे। जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के नाथ, वो हर किसी से यही पूछा करते थे कि हमारे जो प्राणों का नाथ है वो हमें कैसे मिलेगा। बिल्कुल धनी देवचंद जी जैसे बचपन से ही उनके अंदर ये लगन थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो सुंदर साथ जी हमारे पास और भी बीतक और वाणी के कई प्रसंग होंगे जो महाराज जी की बीतक से बहुत कुछ मैच करते हैं। जैसे धनी देवचंद जी बचपन से ही निकल गए थे खोज में अपने घर बार को छोड़कर कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। धनी देवचंद जी एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन झंडू दत्त जी बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के नाथ कि मेरे प्राणों के नाथ कैसे मुझे मिलेंगे। सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज, जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज। क्योंकि झंडू दत्त जी जो राम रतन महाराज जी बाद में जाके प्रसिद्ध हुए, उनके अंदर बहुत ही सेवा भक्ति और नम्रता का भाव था। गरीब परिवार में पैदा हुए थे तो नम्रता तो थी ही थी, कोई अहंकार तो परमात्मा ने उनको दिया ही नहीं था, और सेवा और भक्ति करने की भावना उनके अंदर पहले से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी सेवा भक्ति और नम्रता से इस ब्रह्मांड के अंदर उस समय निजानंद संप्रदाय या वाणी उनको अभी नहीं मिली थी। वो सिर्फ वाणी आई हुई थी, लेकिन महाराज जी को वाणी अभी नहीं मिली थी। वो ढूंढते फिरते थे, उनकी सेवा भक्ति और नम्रता से ही उनको सतगुरु महाराज मिले। उनके सतगुरु नारायण दास जी उनको मिले उनकी सेवा भक्ति और नम्रता से। जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज, महाराज जी राम रतन जी ने किस प्रकार से अपने गुरु की भक्ति करी उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सोई कथा गुरु भक्ति की सुनो साथ चित ल्याए, जो श्री राम रतन मुख से कही थोड़ी लिखी बनाए। प्रताप जी यहाँ पर कह रहे हैं सोई कथा गुरु भक्ति की सुनो साथ चित ल्याए। गुरु भक्ति की उसी महिमा को यहाँ पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है इस बीतक में। आप चित लगाकर इस वाणी को, इस बीतक को आप सुनिए। जो श्री राम रतन मुख से कही, जिसको राम रतन महाराज जी ने अपने ही मुख से खुद ही वर्णन किया है, थोड़ी लिखी बनाए। उनकी जीवन की यात्रा और उनका चरित्र तो बहुत ही आगे का है, उसको चौपाइयों और बीतक में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन कह रहे थोड़ी लिखी बनाए। लेकिन कुछ उनके जीवन के मुख्य मुख्य अंश जो महाराज जी ने कहे उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। परम धाम की सुंदरी जग में झंडू दत्त है नाम। ये परम धाम की सुंदरी है, परम धाम की आत्म है, जग में झंडू दत्त है नाम। उनका इस दुनिया में झंडू दत्त नाम पड़ा है। झंडू दत्त से बदलकर अब रतन बाई है नाम। उनकी परात्म का नाम, उनकी आत्म का नाम रतन बाई है। तो झंडू दत्त से जब उन्होंने राज्य को पा लिया और जागनी लीला शुरू हुई, तब उनका नाम झंडू दत्त से बदलकर रतन बाई ही के नाम से वो फेमस हुए। इसलिए राम रतन महाराज जी झंडू दत्त के से बदलकर उनका जो संसारिक नाम है, जो संसार को छोड़ देता है उसका संसारिक नाम भी खत्म हो जाता है संसार। उनको जो धनी महिमा दे देते हैं, उसी महिमा से वो सुंदर साथ के बीच में जाने जाते हैं। तो महाराज जी राम रतन दास जी अपने इसी नाम से जाना जाते हैं। ये तो उनकी बीतक में उनका नाम संग्रहित है झंडू दत्त जी, लेकिन कोई भी उनको झंडू दत्त के नाम से नहीं जानता है। सतगुरु परिचय व जन्म, अभी प्रताप सिंह जी ही बता रहे हैं, यहाँ पर सतगुरु का परिचय बता रहे हैं और उनका जन्म बता रहे हैं। संबत 1951 विक्रम चौथ वदी वैसाख मिथुन लग्न की शुभ बेला में जन्मे श्री सतगुरु महाराज। यहाँ पर ये प्रताप सिंह जी ने लिखा है चौपाइयों के माध्यम से कि संबत 1951 का समय था, वैसाख का महीना था, विक्रम संबत की चौथ चल रही थी, मिथुन लग्न की शुभ बेला में, उनकी राशि मिथुन होगी, उसी में ही मिथुन लग्न की शुभ बेला में जन्मे श्री सतगुरु महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज जी का जन्म हुआ था झंडू दत्त के रूप में। जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी, आत्म का श्री राम रतन, यथा नाम गुण तथा आप में बड़ा विलक्षण था बचपन। अभी तक प्रताप जी की ही बात कह रहे हैं महाराज जी के बारे में। क्या कह रहे हैं, उनका नाम बचपन का जन्म का नाम था झंडू दत्त था, लेकिन उनकी आत्म का नाम राम रतन था। और क्या नाम, यथा नाम गुण तथा, जैसे कि कहते हैं रत्नों में रतन राम रतन महाराज जी,
तो रत्न जो होते हैं वो कीमती होते हैं, और उनका नाम तो राम रतन था। यानी कि इसलिए सुंदर साथ उनको हमेशा जो है अपनी श्रद्धा और समर्पण से बुलाते हैं कि रत्नों के रत्न राम रतन महाराज जी। तो बिल्कुल यहीं पे कह रहे हैं कि जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका, जैसी उनकी आत्म का नाम था, झंडू दत्त के नाम से नहीं मिलान कर रहे हैं, उनकी आत्म के नाम से मिलान कर रहे हैं कि उनका नाम राम रतन था, रत्नों के रतन राम रतन। जैसे उनको रत्नों का रतन राम रतन कहते थे, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनके गुण उनके अंदर थे, रतन जैसे गुण थे। रतन जो सबसे कीमती होता है, सबसे ज्यादा चमकता है, बिल्कुल ऐसे ही चमके वो इस दुनिया में। और उनके गुण भी बिल्कुल रत्न जैसे थे, कीमती और अनमोल, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। यथा नाम गुण तथा आप में बड़ा विलक्षण था बचपन। उनका बचपन की गाथा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उनके अंदर परम धाम की आत्म थी, लेकिन इस दुनिया में दुख देखने के लिए आए थे, तो कितने कितने दुख उन्होंने देखे, कितना विलक्षण उनका बचपन था। संत आप बचपन ही के थे, जैसे सेवक हो संतोष, जितना मिला मगन उसी में, समझा उसी को परितोष। वो कह रहे हैं उनके अंदर बचपन से ही संत के लक्षण थे। संत क्या होते हैं? जिनको संतोषी कहते हैं। संत कहते ही उसको जिसके अंदर संतोष होता है, जितना मिला उसी को ही अपना मान लिया कि परमात्मा ने मुझे इतना ही दिया है, यही मेरे भाग्य का है, तो उसी को ही संत कहते हैं। संतोष शब्द से ही संत बना है। तो कह रहे संत आप बचपन ही के थे, बचपन से ही संत जैसे थे, जैसे सेवक हो संतोष, जैसे कि संतोषी व्यक्ति होता है, बिल्कुल वैसे ही थे। जितना मिला मगन उसी में, जितना उनको परमात्मा मिलता था, क्योंकि बहुत ही गरीब, गरीब से भी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जितना मिला मगन उसी में, उसी में ही मगन रहते थे। समझा उसी को परितोष, उसी को ही अपना प्रसाद समझकर वो ग्रहण कर लेते थे कि यही मेरे भाग्य में लिखा है, परमात्मा ने मुझे इतना ही दिया है। विद्या तो जैसे चेली हो, उड़से अपने आप, ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना दर्जे ही का कुछ नाम। वो कह रहे हैं वैसे तो ज्ञान में विद्या तो जैसे चेली हो, विद्या तो जैसे उनकी चरण धूली थी, उनकी चेली बनी हुई थी। वो विद्या प्राप्त करने के लिए उनके शिष्य नहीं बने, बल्कि विद्या उनकी चेली थी। कह रहे हैं विद्या हो जैसे चेली हो, जैसे उनकी शिष्य हो विद्या। उर्मे उर से अपने आप, उनके हृदय में ही ज्ञान प्रफुल्लित हुआ था, प्रज्वलित हुआ था। स्वयं अक्षराधीश पूर्ण पार ब्रह्म ने स्वयं उनको अपना ज्ञान दिया था। तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के बारे में क्या कहना चाहिए? वो किसी गुरुकुल में कभी नहीं गए, किसी विद्यालय में कभी नहीं गए, ना दर्जे ही का कुछ नाम, ना ही उन्होंने अपना कहीं पे दाखला कराया, ना कहीं पे अपना नाम लिखवाया विद्या के लिए। लेकिन फिर भी ना किसी गुरुकुल में गए, ना विद्यालय में गए, ना स्कूल में गए, फिर भी विद्या उनकी चेली थी। वहीं गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक पढ़न करी हिंदी थोड़ी सी, 2.5 महीने संस्कृत। तो कह रहे हैं गांव की चौपालों में जो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पढ़ाया जाता था, उस समय ऐसी सेवा होती थी। जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो चौपालों में दूसरे लोगों को पढ़ाते थे। तो कह रहे हैं वहीं गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक, 9 वर्ष की आयु तक उन्होंने पठन पाठन किया, जिसमें हिंदी उन्होंने पढ़ी और 2.5 महीने तक उन्होंने संस्कृत पढ़ी। प्रातः ही उठ साथ पिता के उंगली पकड़ जूड़ तक साथ, नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। वो कह रहे सुबह सुबह उठ जाते थे, शुरू से ही संत थे, वैरागी टाइप के थे। सुबह सुबह उठ जाते थे और पिताजी के साथ ही उनकी उंगली पकड़कर जो है जूड़ तक जाते थे। अब जूड़ क्या है वो आगे बताएंगे। जंगल जैसे जैसे जंगल होता है उसको जूड़ कहते हैं। प्रातः ही उठ साथ पिता के उंगली पकड़ जूड़ तक जंगल तक उनके साथ जाते थे। नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप, उनके साथ ही जाते थे, अपने छोटे छोटे पैरों पे चलते। जूड़ भयानक जंगल सा था। अब वो बता रहे जूड़ क्या है, कहाँ वो पिताजी के साथ जाते थे। वहां पे एक शिव का मंदिर था। जूड़ भयानक जंगल सा था, एक फलांग गांव से दूर, जहां गुथे थे वृक्ष आपस में कूड़े करकट से भरपूर। वो कह रहे जूड़ जो एक भयानक जंगल टाइप का था, जो गांव से एक फलांग दूरी पे था, जहां गुथे थे वृक्ष आपस में। वो इतना घना जंगल था कि वृक्ष आपस में ही डालियां उनकी गुथी हुई थी, कूड़े करकट से भरपूर। तो काफी कूड़ा वूड़ा वहां पे रहता था। बांसों के बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर, दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था। वो कह रहे हैं वहां पे जो वृक्षों की डालियां थी वो गुथी हुई थी,
और जो बांस थे, बांसों के भी टीले आपस में गुथे गुथे से थे। फंसी खड़ी थी चारों ओर बांस ही बांस थे और वो आपस में गुत्थम गुत्था थे। वृक्ष की डालियां गुत्थम गुत्था थी। इस तरह से था वो जूड़ का जंगल। दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था वहां पर, क्योंकि रोशनी आने नहीं पाती थी। वृक्ष की डालियां भी गुथी हुई थी, बांस भी गुथे हुए थे, इसलिए अंधकार सा रहता था। और दिन भी ऐसे लगता था, दिन भी जैसे लगता था कि रात ही हो, अंधकार रहता था वो। है देवालय उसी जूड़ में, भारी भूतनाथ शिव का सेवा पूजा नित्य छज्जू जी तन मन से करते आकर। वहीं पर शंकर भगवान जी का एक मंदिर था, सुंदर साथ जी, और वहां पर भूतनाथ शिव जी का मंदिर था और वहां पर छज्जू जी दिन रात सेवा पूजा किया करते थे, तन मन से करते आकर। यहाँ पर आकर छज्जू जी दिन रात जो है वो सेवा पूजा करते थे। अब यहाँ पर मुझे छज्जू जी समझ नहीं आया, झंडू दत्त जी को ही कहा जा रहा है कि किसी और का नाम लिया जा रहा है छज्जू जी, कि वो इस मंदिर में दिन रात छज्जू जी जो है अपने तन मन शायद से। उनके पापा का नाम था, उनके पापा का नाम था। पापा का नाम था, आगे जाके बताएंगे। हाँ जी। तो सेवा पूजा नित्य छज्जू जी तन मन से करते आकर, तो उनके साथ जो है झंडू दत्त जी भी जाया करते थे। बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि सेवा पूजा यहाँ पर शिवालय था, शिव जी का मंदिर था, जिसमें छज्जू जी उनके पिताजी का नाम था, जो आकर यहाँ पर अपने तन मन धन से यहाँ पर सेवा पूजा करते थे। और झंडू दत्त जी यानी महाराज जी उनके साथ अपने नन्हे नन्हे पैरों से जाया करते थे और वो भी इस सेवा पूजा में शामिल होते थे या पिताजी को देखा करते थे। बड़े आप निस्वार्थ भक्त थे, कर्म कांडी उत्तम थी, अपार श्रद्धा शिव जी में, समझा उनको पुरुषोत्तम। तो फिर ये छज्जू जी की बात कर रहे हैं कि उनके पिताजी जो है बहुत निस्वार्थ भाव के भक्त थे, बहुत ही कर्म कांडी थे। कर्म कांडी बहुत उत्तम कोटि के कर्म कांडी थे, मतलब जो ठान लिया कि यहाँ पे रोज जाना है तो जाना ही है, फिर आंधी आए तूफान आए वो रुकते नहीं थे, जबकि कितने घने जंगल में उनका मंदिर था। तो थे कर्म कांडी उत्तम, बहुत ही उत्तम कर्म कांडी थे। थी अपार श्रद्धा शिव जी में, वो श्रद्धा उनकी शिव जी में बहुत ही अपरंपार श्रद्धा थी छज्जू जी की। समझा उनको पुरुषोत्तम, उन्हीं को ही अपना पुरुषोत्तम मानते थे, मतलब उत्तम पुरुष उनको ही मानते थे, उनको ही परमात्मा मानते थे। इससे आगे का उनको ज्ञान नहीं था, तो वो शिव जी की सेवा पूजा करते थे और उन्हीं को ही अपना परमात्मा मानते थे। दिनचर्या भी नपी तुली थी, रहन सहन भी नपा तुला, रहते थे तल्लीन भजन में, जग को मन से भुला भुला। उनके पिताजी भी कुछ इसी तरह के थे, दिनचर्या उनकी नपी तुली थी, कुछ ज्यादा बहुत संसारिक कार्य नहीं करते थे, बिल्कुल नपा तुला उनका जीवन था। और रहन सहन भी उनका नपा तुला था। गरीबी थी तो बहुत कुछ था भी नहीं खर्च करने के लिए, इसलिए नपा तुला ही उनकी दिनचर्या थी और नपा तुला उनका रहन सहन था। रहते थे तल्लीन भजन में, वो परमात्मा पे भगवान शिव के ऊपर तल्लीन रहते थे, उनकी श्रद्धा भक्ति से उनके भजन कीर्तन करते थे। जग को मन से भुला भुला, जग में उनका ज्यादा मन नहीं लगा होता, उसको उन्होंने शिव भक्ति में लगा रखा था और जग को भुलाया हुआ था। यजमानी और पुरोहिताही का काम पिताजी करते थे, था व्यवसाय सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। उनके पिताजी यजमानी और पुरोहिताही का काम करते थे। पुरोहित कहते हैं ना जिसको, कोई शुभ कार्य होता है तो लोग पंडित और पुरोहितों को बुलाते हैं वो शुभ कार्य करने के लिए, तो वहीं पे जो दान दक्षिणा मिल जाए तो मिल जाए। वो पुरोहितों का काम रोज का थोड़ी ना होता है। हाँ होता है कि कभी कहीं और कभी कभी कोई दिन खाली भी जाता है। तो यजमानी और पुरोहित का काम पिताजी करते थे, पिताजी का काम ही यही था, तो वो शिव भक्ति में लगे रहते थे और उनका कार्य भी वो यही करते थे। था व्यवसाय सिर्फ इतना ही उनका व्यवसाय था, पेट इसी से भरते थे और इसी से ही अपना पेट भरते थे। तो ये उनके पिताजी का भी यहाँ पे परिचय दिया है, सतगुरु के परिचय, उनका जन्म का परिचय, उनके जन्म का नाम परिचय, फिर उनके आत्म का नाम और उनके पिताजी का परिचय यहाँ पर प्रताप जी ने दिया है। श्री बीतक श्रीमुख द्वारा परिवार का विवरण। सुंदर साथ जी समय तो खत्म ही होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, तो ये यहाँ से महाराज जी के मुख से बीतक यहाँ से शुरू हो रही है। लिखा है श्री बीतक श्री मुख द्वारा,
श्री मुख मतलब महाराज जी के स्वयं अपने मुख से उन्होंने ही ये सारी विपत कही है। यहाँ तक अभी प्रताप जी ने अपने मुखारबिंद से उनका परिचय दिया है, लेकिन यहाँ से महाराज जी के मुखारबिंद से बीतक शुरू हो जाएगी, जिसमें वो परिवार का विवरण करेंगे। तो अभी पहली लहर समाप्त नहीं हुई है, 2 मिनट का समय रह गया, एक चौपाई इसकी भी पढ़ लेते हैं। श्री राज और श्री सात को करता हूँ प्रणाम, झंडू दत्त कभी कहते थे राम रतन अब नाम। महाराज जी राम रतन अब अपने मुखारबिंद से अपने बीतक शुरू कर रहे हैं और अपना नाम बता रहे हैं। सबसे पहले श्री राज और श्री सात को करता हूँ प्रणाम। अपनी बीतक शुरू करते ही उन्होंने राज्य को प्रणाम किया है, हम सब सुंदर सात को प्रणाम किया है। श्री राज और श्री सात को करता हूँ प्रणाम, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। झंडू दत्त कभी कहते थे, खुद ही बता रहे हैं अपने आप को कि मुझे कभी झंडू दत्त कहते थे, राम रतन है अब नाम, मेरा नाम अब राम रतन है। बुद्धिदास छोटा भाई है, 2 भाई हम माँ जाए, बाबा भी थे 3 हमारे, तीनों वे भी माँ जाए। अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरा एक छोटा भाई था, छोटा भाई भी है, बुद्धिदास है, 2 भाई हम एक ही माता से पैदा हुए हैं, बाबा भी थे 3 हमारे पिता थे। 3 पिता कहने का मतलब है एक तो अपने पिता, 2 उनके ताए या चाचा जो भी होंगे, इसलिए उनको भी बाबा ही कहते हैं। ताया जी हो या चाचा जी, उनको भी बाबा कहा जाता है। तो कह रहे हैं बाबा भी थे 3 हमारे, तीनों वे भी माँ जाए, वो तीनों एक ही माँ के पुत्र थे, 3 थे हमारे पिताजी। एक जगह ही रहते थे हम, बस सब चूल्हे ही थे न्यारे, और काम सब एक जगह था, आमद बांट लिया करते। एक जगह ही रहते थे तीनों भाई, जो इनके पिता और बाकी के 2 भाई थे वो एक ही जगह पे रहा करते थे, सिर्फ उनके चूल्हे अलग अलग थे, और काम सब एक जगह था, एक ही जगह काम था। तीनों ही, इसका मतलब पुरोहित का काम करते थे, आमद बांट लिया करते थे, जो भी मिलता था उसको तीनों बराबर मात्रा में बांट लेते थे। पिता भक्ति में रहते ज्यादा, हमें बहुत करते थे प्यार, जाते साथ जिधर जाते हुए कंधे पर हो गया सवार। तो कह रहे हैं पिता जो है वो भक्ति में ही लगा रहते थे, उनका कार्य और व्यवसाय भी पुरोहित का था, तो भक्ति में रहते थे, बहुत ही मुझे प्यार करते थे। झंडू दत्त जी को, अपने बड़े पुत्र को बहुत प्यार करते थे, और झंडू दत्त जी कह रहे हैं कि जहां पिता जाते थे मैं भी उनके साथ उनके कंधे पे चढ़ के जाता था। नहीं अलसाते थे हमसे, उम्र हमारी थी 6 वर्ष का, ग्राम दुदली है नेड़े ही, मेला भरता है प्रतिवर्ष। वो कभी भी मुझे अपने कंधे पे बिठाकर ले जाने में कोई भी आलस नहीं करते थे। कोई वहां पे ना तो तब साइकिलें थी ना कुछ भी, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई साधन था। कह रहे नहीं अलसाते थे हमसे कभी भी अलसाते नहीं थे, आलस नहीं करते थे मुझे ले जाने में। उम्र हमारी थी 6 वर्ष, 6 वर्ष की उम्र थी हमारी उस समय। ग्राम दुदली है नेड़े ही, मेला भरता है प्रति वर्ष। हमारे गांव के नजदीक में ही एक दुदली नाम का एक और गांव था, वहां पर हर वर्ष जो है मेला लगा करता था। यहाँ से प्रसंग शुरू होगा सुंदर साथ जी, यहीं पे ही चौपाई को दोहराते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर प्रसंग की तरफ चलेंगे। नहीं अलसाते थे हमसे, उम्र हमारी थी 6 वर्ष, काम दुदली ग्राम दुदली है नेड़े ही, मेला भरता है प्रतिवर्ष, मेला भरता है प्रतिवर्ष। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। अभी दूसरी बैठक में चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल से महाराज जी की भी तक सबके पास होगी और सबने खोल कर ही इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग इसका जो है मंथन करेंगे सुंदर साथ जी। तो चलते हैं अपनी दूसरी प्रणाम बैठक की जी तरफ। सुमित्रा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।